नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे शेड्यूल और चुनाव नतीजों के दिन की जानकारी देगा। वहीं भाजपा जैसे बड़े राजनीतिक दल ने पहले से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लगभग 150 सीटों पर भाजपा लड़ेगी। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर भी एक राउंड का मंथन हो चुका है। सोमवार को दिल्ली में भाजपा नेताओं की समन्वय मीटिंग भी थी। इस बैठक में केंद्रीय नेताओं के साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार और पंकजा मुंडे जैसे लीडर भी शामिल थे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेता भी थे। इस मीटिंग में सबसे पहले उन 100 सीटों पर बात हुई जहां फिलहाल भाजपा के ही विधायक हैं। यह बैठक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में हुई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने मुख्य तौर पर कोंकण क्षेत्र, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र की सीटों पर लड़ने का फैसला लिया है। वहीं मराठवाड़ा समेत अन्य कुछ इलाकों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी को सीटें दी जाएंगी। राज्य में कुल 288 सीटें हैं और अब तक तय समझौते के अनुसार करीब 80 सीटें एकनाथ शिंदे गुट को मिलेंगी। इसके अलावा बाकी लगभग 50 सीटें अजित पवार गुट को दी जा सकती हैं। मुंबई की ज्यादातर सीटों पर भाजपा का ही दावा रहेगा। इसके अलावा ठाणे इलाके की सीटें शिंदे गुट को देने पर सहमति बनी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि 288 में से लगभग 90% सीटों पर सहमति बन चुकी है। सोमवार को हुई मीटिंग में उन इलाकों को लेकर भी चर्चा हुई जहां अच्छी संभावना के बाद भी पार्टी को हार मिली। इन सीटों में बीड़, मुंबई उत्तर मध्य जैसी सीटें शामिल हैं। बीड़ से पंकजा मुंडे और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से नामी वकील उज्जवल निकम को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा नेताओं का कहना है कि हमने करीब 8 से 9 लोकसभा सीटें इसलिए खो दी क्योंकि मुस्लिमों का पोलराइजेशन एक तरफा थे। वे उन पार्टियों के साथ गए जो भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में थे। वहीं भाजपा समर्थक मतदाता बाहर ही नहीं निकले। इससे नतीजा बदल गया। अब विधानसभा चुनाव में भाजपा ऐसी रणनीति बना रही है ताकि इस समय की काट की जा सके। F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतो की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज।